केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और चिराग पासवान, ये दोनों नेता बिहार के दो धुरी पर स्थित थे, लेकिन बिहार में हुए उपचुनाव ने एक ही गठबंधन में लाकर खड़ा कर दिया और इसके पीछे का कारण अब सब कुछ स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जब मतभेद सामने आए और पार्टी दो फाड़ में बटी, उसके बाद से चर्चा शुरू थी कि चिराग की एनडीए में वापसी किन शर्तों पर होगी। लेकिन चिराग की वापसी भी हुई और चाचा पशुपति पारस ने अब बयान भी दिया है। दरअसल अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पशुपति पारस की बातचीत हुई थी और इस बातचीत में पशुपति पारस से पूछा गया था कि चिराग पासवान की वापसी कराई जाए या नहीं। इन सभी चीजों को लेकर पशुपति पारस ने स्पष्ट कर दिया है कि चिराग और भाजपा के बीच जो गठजोड़ हुआ है, इसको लेकर अमित शाह ने उनसे बातचीत की थी और इस बात पर फैसला हुआ, मुहर लगा और उसके बाद चिराग पासवान की वापसी मोकामा और गोपालगंज के चुनाव में एनडीए में हुई। पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, उनसे सवाल था कि क्या बिहार में चिराग पासवान की वापसी हुई है तो आप एनडीए से बाहर चले जाएंगे। इन सवालों का जवाब देते हुए पशुपति पारस ने कहा कि चिराग की एनडीए में वापसी हुई है तो इसके पीछे की वजह जो है वो मैं हूं। हमसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मसले पर बातचीत की थी और हमसे बातचीत के बाद ही चिराग को वापस लाया गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मतभेद नहीं है और किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। गठबंधन में है, सही तरीके से काम करेंगे और दोनों लोग अलग अलग गठबंधन में अपने आप को स्टेबल करेंगे। साफ तौर पे समझे तो चिराग पासवान का एनडीए गठबंधन में आना पशुपति पारस के लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसानदेह, इस बात का जिक्र और विश्लेषण लगातार चल रहा था। अब पशुपति पारस के बयान ने यह तय कर दिया है कि पशुपति पारस की जगह एनडीए में रहेगी, चिराग पासवान को उनका जगह दिया जाएगा। बड़ा सवाल है, चिराग पासवान अब आने वाले दिनों में राजनीति कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। लेकिन एक चीज तो तय है कि चिराग ने जिन वादों के साथ बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की है, उन वादों पर वो खरा उतरेंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी से चिराग पासवान और पशुपति पारस के विलय को लेकर भी चर्चा चली है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पशुपति पारस इस पर कब तक तैयार होते हैं। और खबर तो यह है कि दोनों दलों के एक करने का मसौदा भी तैयार हो चुका है और जल्द ही लोक जनशक्ति पार्टी पुराने रूप में दिखाई दे सकती है और लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला छाप जो चुनाव चिन्ह है उसको भी वापस किया जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।